ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार हरीम नासिर को पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। नासिर उसे मिलने के लिए बुलाता है। हरीम नासिर के पास जाती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा पैसे देने आई हूँ। ये फ़ाइज़ की खुशियों की कीमत समझ लो। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही मैं तुमसे कभी मिलने आऊँगी, चाहे जो कुछ भी तुम कर लो। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, अब मैं तुम्हारी किसी बात की कोई परवाह नहीं करूँगी, चाहे जो भी गलत बात तुम करो। और अगर मुझे परवाह है तो सिर्फ़ फ़ाइज़ और उसकी खुशियों की, और मैं आपको फ़ाइज़ की खुशियों की कीमत देने आई हूँ। और मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। कहकशां बेगम बहुत ज़्यादा चालाक होती है। उसने हरीम को फंसाया हुआ होता है। फ़ाइज़ का बाप फ़ाइज़ की माँ से कहता है, फ़ाइज़ ने जब से ऑफिस आना स्टार्ट किया है बहुत ज़्यादा सवाल और जवाब करने लगा है। फ़ाइज़ की माँ फ़ाइज़ के बाप को जवाब देती है कि आप किसी बात की कोई टेंशन मत करें। फ़ाइज़ जिस जाल में फंसने वाला है उसके बाद वो इस काबिल रहेगा भी नहीं कि किसी से कोई सवाल और जवाब कर सके। फ़ाइज़ का बाप फ़ाइज़ की माँ से पूछता है कि ऐसा आप क्या करने वाली हैं, कुछ मुझे भी तो पता चले। फ़ाइज़ की माँ फ़ाइज़ के बाप से कहती है, वो आपने सुना तो होगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं हरीम को फ़ाइज़ की ज़िंदगी से निकाल दूंगी और फ़ाइज़ को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। हम फ़ाइज़ की नज़र में भी अच्छे बन जाएंगे और हरीम को फ़ाइज़ की ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। फ़ाइज़ जब ऑफिस से घर पहुंचता है तो देखता है हरीम किचन में मसरूफ़ होती है और वो बहुत सारा काम कर रही होती है। फ़ाइज़ ये देखकर काफ़ी हैरान और परेशान रह जाता है। वो हरीम से कहता है, पहले मुझे लगा था ये तुम शौक से करती हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम शौक से ये काम नहीं कर रही, बल्कि मुझे लगता है किसी ने तुमसे ये सारा काम करने को कहा है। ये सारा काम तो हमारा कुक करता था और वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। इतना बड़ा किचन तुमने अकेले कैसे संभाला हुआ है। फ़ाज़ अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। हरीम कहकशां बेगम के लिए चाय लेकर आती है तो कहकशां बेगम अपनी चाल चलती है। वो हरीम से कहती है, जो मैंने तुम्हें पैसे रखने के लिए दिए थे वो पैसे मुझे ला कर दे दो। मैंने मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है और कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं। कहकशां बेगम की ये बात सुनते ही तो हरीम के हवास बाख्ता हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। हरीम वो पैसे नासिर को पहले ही दे चुकी होती है।